जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। दोस्तों, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो संविधान कैसे बनकर तैयार हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, कैसे ब्रिटिश सरकार अपने जद्दोजहद के बीच फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तैयार हुई और कैसे हम लोग फाइनली पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने लिया है। तो अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट यानी संविधान बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसका चेयरमैन कौन था। बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर एंड KM मुंशी। तो आपको याद रखना है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी वो ड्राफ्ट कमेटी के वो चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, आपको पॉइंट देख लीजिए, BR अम्बेडकर वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी इसको माना जाता है। बहुत सारे कमेटी थे, लगभग मेजर कमेटी की बात करें तो 8 मेजर कमेटी थे, जिसमें से जो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका सेटअप अगस्त 1947 को किया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर, इसमें टोटल 7 मेंबर थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, साथ में N माधव राय थे। उन्होंने रिप्लेस किया था BL मित्तर को, उनका जो तबीयत खराब था इसकी वजह से उन्हें रिजाइन दे दिया था। फिर TT कृष्णामाचारी थे, वो उन्होंने रिप्लेस किया था DP खेतान को, जो 1948 में जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बेसिकली याद रखना है जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके जो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब फाइनली बनकर तैयार हुआ, जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी का फाइनल रिकमेंडेशन आ गया कि सब लोग उसको मान गए, तो उस दिन कितने लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में साइन किया था इस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए। तो देखिए आपके ऑप्शन है 284, 299, 274 एंड 444। आपको याद रखना है 284 लोग उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अवेलेबल थे जिन्होंने साइन किया था। ठीक है, देयर वर 284 मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने लोगों ने साइन किया था? 284 लोग, आपको याद रखना। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा था लेकिन उस दिन 284 लोग ही प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो आपको बता दें उसमें परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे उसके बारे में पूछा है। 4 ऑप्शन है, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी एंड जवाहरलाल नेहरू। तो आपको याद रखना परमानेंट जो थे प्रेसिडेंट वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि देखिए उससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो टेम्परेरी बने थे, क्योंकि उनका उस सबसे वो एजेड थे उस ग्रुप में, इसलिए उनको जो फ्रेंच में प्रैक्टिस था कि जो फ्रेंच मॉडल में था जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा उनको टेम्परेरी बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में जब हमारा फाइनल हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फाइनल बने थे। ठीक है, देखिए पॉइंट देख लीजिए अच्छे से, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर वाज द इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। फ्रेंच प्रैक्टिस यानी फ्रेंच मॉडल के तहत इसको अपनाया गया था कि जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। अच्छा, ये आपको ये भी याद रखना है जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो थे HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। यानी ये 2 इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी सीट्स वर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 4 ऑप्शन है, 300, 250, 450, 296। यानी टोटल कितने जो सीट था असाइंड किया गया था कैबिनेट मिशन के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो आपको याद रखना 296 टोटल मेंबर जो दिया गया था। ठीक है, देखिए 296 मेंबर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन। ठीक है, जो हमारे भारत के लिए था। इलेक्शन कब हुआ? देखिए अगस्त 1946 के आसपास इलेक्शन हुआ। उसमें से जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 208 सीट जीता था। मुस्लिम लीग 73 सीट एंड जो अदर्स थे वो 15 सीट जीते थे। कैबिनेट मिशन की बात करें तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, जिसके अंदर 3
मेंबर थे उसमें थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे जो कैबिनेट मिशन में शामिल थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ उसमें टोटल कितना समय लगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1 ईयर 10 महीना 12 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 ईयर 12 मंथ 5 दिन, एंड तीसरा ऑप्शन है 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, एंड लास्ट ऑप्शन है 3 ईयर 6 मंथ एंड 7 डेज। आपको याद रखना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसको पूरा बनकर तैयार होने में फाइनली जो 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन का समय लग गया था। ठीक है दोस्तों, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद रखना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। बात करते हैं, इट कंसिस्ट द ऑलमोस्ट, देखिए आप देख सकते हैं 80,000 वर्ड्स एंड टुक 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, कमिटमेंट की बात करें, देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय टोटल 395 आर्टिकल थे, 22 इसमें टोटल पार्ट थे और 8 शेड्यूल हो गया। आज की बात करें तो 444 से ज़्यादा आर्टिकल हो गए। ठीक है दोस्तों, 25 लगभग पार्ट्स हो चुके हैं एंड 12 लगभग टोटल शेड्यूल है अभी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन प्लान एंड वेवेल प्लान। तो आपको याद रखना है जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन प्लान गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। ठीक है, उन्होंने इंडिया के लिए ये आइडिया दिया था। उस समय जो ब्रिटिश के पीएम थे क्लेमेंट एटली थे जो फॉर्मुलेटेड अ कैबिनेट मिशन, यानी जो 3 ग्रुप आए थे कैबिनेट मिशन के रूप में, उसका जो फॉर्मेशन किया था उस समय ब्रिटिश पीएम थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ये 4 डेट्स है, इनमें से कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, फरवरी 11 1946 एंड 19 नवंबर 1949। तो आपको याद रखना है नवंबर 26 यानी 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कब कंप्लीट हो गया था, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। ये देखिए 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड, यानी तैयार हो गया था, लेकिन लागू उस दिन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाते आ रहे हैं, क्योंकि इसी समय रेजोल्यूशन लिया गया था लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था 1929 में, यहीं पे हम लोगों ने पूर्ण स्वराज का अपना मनाना स्टार्ट कर दिया था 26 जनवरी 1930 से। इसलिए हम लोगों ने 26 नवंबर की जगह हम लोगों ने 26 जनवरी इसको मनाने का तय किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मतलब इनमें से कौन है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जो बाद में चल के आप देखेंगे जब कि बाद में चल के यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में हमारा प्रीएम्बल के रूप में बन के आ जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर CD देशमुख। तो आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, ऑन दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही जाके बाद में हमारे जो संविधान का उद्देशिका बनेगा, यानी प्रीएम्बल बनकर तैयार होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसमें टोटल कितने मेंबर थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो आपको याद रखना है इसमें टोटल 7 मेंबर थे। देखिए 7 मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी और सेटअप ऑन अगस्त 29 1947। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना पहला। देखिए फर्स्ट है स्टीयरिंग कमेटी, उसका जो चेयरमैन कौन था। दूसरा है फंडामेंटल राइट्स कमेटी, तीसरा है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड फोर्थ है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन मैच कराना है।
देखिए सबसे पहला क्या है, जो स्टीयरिंग कमेटी है, दूसरा क्या है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, एंड तीसरा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखिए सबसे पहले स्टीयरिंग कमेटी का बहुतों को पता होगा, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी पहले का तो पता चल रहा है। देखिए दूसरे का मान के चलिए हमको नहीं पता चल रहा, फंडामेंटल राइट सब कमेटी। तीसरे पर आ जाए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी पहले का दो हम लोग लिख लेते हैं, एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी पूरे यूनियन के कौन थे, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी पता है, तो यहाँ पे हम भी लिख लीजिए। सी का फोर्थ, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रोविंसेस को मिलाने का काम जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी फर्स्ट। यानी आप ऑप्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पहले का है यानी स्टीयरिंग कमेटी का जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र यानी पहले का दूसरा यानी ऑप्शन ए एंड सी में है, ऑप्शन ए एंड सी में। उसका देखिए फंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी सी का आप फोर्थ देखें, सी का फोर्थ किस में है, सी वाले में, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए जो स्टीयरिंग कमेटी था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेपी कृपलानी थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू थे, एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आपको याद रखना। मेजर कमेटी की बात करें तो टोटल 8 मेजर कमेटी थे, बहुत सारे माइनर कमेटीज भी थे, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट जो है वही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है आपके लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था, बिल्कुल। देखिए उसके बाद एच.सी. मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो आपको याद होगा हमने बताया था 2 हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसमें, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, यानी कि सी बोथ ए एंड सेकेंड सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी यानी ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, यूनियन पावर कमेटी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी जवाहरलाल नेहरू दोनों इनके पास था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, जो प्रोविंसेस को मिलाने का काम था उनके पास, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी स्टीयरिंग कमेटी दोनों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग हेल्ड, यानी व्हेन, कब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था। ऑप्शन है 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 9 नवंबर 1946। तो आपको याद रखना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसी के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था फ्रेंच मॉडल के अनुसार। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को फिर उसके 2 दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए फर्स्ट मीटिंग हेल्ड 9 दिसंबर 1946, मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट कर दिया था, यानी मुस्लिम लीग इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओनली 211 मेंबर पार्टिसिपेटेड। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया था जो फ्रेंच मॉडल के अनुसार, यानी फ्रेंच से ये तरीका लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, उसमें सिंबल कुछ लिया गया था। उसमें देखिए 4 ऑप्शन है, लायन, एलिफेंट, टाइगर और काऊ। आपको याद रखना है एलिफेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के रूप में उसका सिंबल के रूप में यूज किया गया था, यानी एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, एलिफेंट वाज एडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा बहुत सुंदर ढंग से बहुत अच्छे राइटिंग में लिखा गया, तो वही पूछ रहा है कि उसके जो इतने सुंदर जो सुलेख किया था जिन्होंने लिखा था वो कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने, प्रेम बिहारी रायजादा, नंदलाल बोस, बसंत कृष्णा विद्या एंड लास्ट ऑप्शन है ए एंड सी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तो आपको याद रखना है ए एंड सी दोनों ने ये कैलीग्राफर का काम किया था। प्रेम बिहारी रायजादा थे वो जो हमारा ओरिजिनल थे उसमें उन्होंने किया था यानी इंग्लिश वाले में, एंड जो बसंत कृष्णन थे उन्होंने जो हिंदी के रूप में जो हिंदी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसको उन्होंने कैलीग्राफर किया है। ठीक है, देख सकते हैं प्रेम बिहारी रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिंदी वर्जन की बात करें तो वो बसंत कृष्णन वायदे के द्वारा किया गया था और प्रकाशन नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। नंदलाल बोस एंड बी आर सिन्हा डेकोरेट ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के साइड में डिजाइन देखते हैं बहुत अच्छा अच्छा, वो नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा के द्वारा डेकोरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बना था उसमें टोटल 7 मेंबर थे, तो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब बात करें उनमें जो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, 4 ऑप्शन आपके सामने, बी एन राव, एस एन मुखर्जी, एच बी आर अयंगर एंड प्रेम बिहारी नारायण। तो आपको याद रखना है जो एस एन मुखर्जी थे वो हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन के रूप में थे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप, द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 अगस्त 1947। यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारा बना था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चेयरमैनशिप पे बना था 29 अगस्त 1947 को, और एस एन मुखर्जी वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि चीफ जो ड्राफ्ट्समैन थे वो एस एन मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 4 ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन माधव राव एंड बी एन राव। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, वो थे बी एन राव, आपको याद रखना है। ठीक है, बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यानी लीगल एडवाइजर के रूप में वो काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था ऑफिशियली। 4 ऑप्शन, 1934, 1935, 1936 एंड 1937। आपको याद रखना 1935 में आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था। उससे पहले 1934 में एम एन रॉय जो थे उन्होंने ऑफिशियली इसका आइडिया दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन 1935 द आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था। इन 1934 द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द इंडिया वाज पुट फॉरवर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। यानी एम एन रॉय ने इसका आइडिया 1934 में दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी पहली बार कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए उस चीज़ को मान लिया था। 4 ऑप्शन, 1939, 40, 45, 46। आपको याद रखना 1940 में जब अगस्त ऑफर आया था उस समय लोगों ने इस डिमांड को मान लिया था। इन अगस्त ऑफ 1940 द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द प्रपोजल। ठीक है, इन 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया टू ड्राफ्ट द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। यानी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे भारत इस चीज़ को लेकर के वो फाइनली जो ब्रिटिश सरकार है इस चीज़ को मान ली है कि हमारा संविधान बनेगा। यानी भारत का अपना खुद का संविधान मानने का प्रपोजल को अगस्त ऑफर के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इसको माना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको हम लोग भारतीय संविधान का पिता के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सभी लोग जानते भी होंगे, सबको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए इतने उसके से जानते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, फोर्सफुल एंड एकदम बहुत ही अच्छे से आर्गूमेंट करते थे। वो एकदम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में इसलिए वो ब्रिलियंट राइटर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। वो एक अनडिस्प्यूटेड लीडर के रूप में शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ा और फाइनली इसलिए इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, मॉडर्न मनु के रूप में भी इनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया अडॉप्ट द
नेशनल फ्लैग यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है वर्तमान में उसको कब अपना लिया था? तो आपको याद रखना 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे देश के जो राष्ट्रीय झंडा उसको जो झंडा है उसको अपना लिया था। ऑल्दो 1906 के आसपास ही हमारे जो पिंगली वेंकैया ने झंडे का डिज़ाइन कर दिया था, लेकिन इसको अपनाने में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग एडॉप्टेड ऑन जुलाई 22 1947। नेशनल एंथम जो है हमारा एडॉप्टेड किया गया जन गण मन को जनवरी 1950 रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखित था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग एडॉप्टेड हुआ वंदे मातरम जो है उसको जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वो लिखे है। इन ऑल आपको बता दें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशन हुआ था। ठीक है, जो 2 साल में कंप्लीट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने डिटेल एक्सप्लेनेशन लिया है, डिटेल जितने भी पॉइंट है उसको लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका PDF चाहिए तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।